चौर विद्या प्रसारण मंडल के अध्यक्ष महोदय अपने सखाओं के साथ बैठे थे तो एक सीआईडी आया। सरदार नमस्कार, ये आपके सामने जो बैठा है ना, उसकी मां लड्डू बना रही है। लड्डू लड्डू, सबके मुंह में पानी आया। कन्हैया हम लड्डू खाएंगे। हाँ बोले कन्हैया, तो बोले जैसे ही अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया चीजों का नाम सुनते हो तो तुम्हारे मुंह में पानी आ ही जाता। कहा खिलाओ ना हमको। कन्हैया बोले तेरी मां लड्डू बनाती है? बोले हाँ। किसके लिए? वो को मेरे लिए। और हमसे बात छुपाई इतनी बड़ी? हम गोकुल के राजा है, हमको कर नहीं देना चाहिए, टैक्स नहीं देना चाहिए? तुमने कर की चोरी करी है, तुम दंड नहीं हो, पहली बार है इसलिए जाने देते हैं, लेकिन एक ही शर्त पर तुम्हें हमारी मदद करना पड़ेगी। उसने कहा क्या करना है? कन्हैया बोले देख हम तुम्हारी मां के पास जाएंगे, कुछ देर के बाद तुम रोते हुए आना। बोले हम रोवे कैसे? बोले रोना ठीक से, वरना हम थप्पड़ मारकर सही सही रुलाएंगे। रोते रोते आना और बाहर ही खड़े रहियो, भीतर ना आइयो। तुम्हारी मां तुमको रोता देख बाहर आएगी, हम अपना काम करेंगे, तू मां को रोके रखियो। और तेरा मेहनता ना 2 लड्डू। वो बोला बस 2। कन्हैया बोले बड़े लोभी बनते हो भाई, चल 4। उसने कहा ठीक है। कन्हैया गए उस गोपी के घर। गोपी बना रही थी लड्डू। वो पीला पीतांबरधारी, माथे पर मोर मुकुटधारी, हाथ में वंशी। प्रभु पधारे वहां गोपी के पास। गोपी ने देखा वो उद्यमी आया, लेकिन उस और ध्यान नहीं दिया। कन्हैया धीरे से जाकर वहां बैठ गए। गोपी क्या कर रही हो? गोपी ने कहा दिखाई नहीं दे रहा, लड्डू बना रही हूं। लड्डू किसके लिए? मेरे छोरे के लिए, मेरे लाला के लिए। कन्हैया बोले मुझे लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। गोपी बोली हाँ लड्डू अच्छे तो लगेंगे, क्योंकि अच्छे होते हैं। जा तेरी मां से जाकर के बनाई के दे। बोले तेरे हाथ से बहुत बढ़िया बन रहे हैं। गोपी मन ही मन हंस रही है। बातों में थोड़ा गोपी को उलझाया, तब तक वो रोता हुआ आया। कृष्ण ने पढ़ाया था। गोपी ने आवाज सुनी, अरे ये तो मेरे ही छोरे की रोने की आवाज लगती है। क्या हुआ उसको? वो उठकर जब जाने लगी तो याद आया यहां लड्डू हैं और ये है, खतरा है। सोचा गोपी ने क्यों न चोर को ही सिपाही बनाई दिया जाए, उसी के ऊपर जिम्मेदारी लगा दे, उसी की जिम्मेदारी लगा दे तो अधर्म थोड़ी करेगा। ए कन्हैया मेरे छोरे को कुछ हुआ, मैं उसको देखने जा रही हूं, तू मेरे घर को देखना। हां क्या है? लड्डू यहां पड़े हैं, वो घर में बिल्ली बिल्ली बहुत है, तो तू मेरे घर को देखना। कन्हैया बोले हाँ हम यहां बैठे हैं, तेरे घर को कुछ नहीं होने देंगे, तू जा। गोपी गई। छोरा रो रहा है। अब कन्हैया ने ऐसा पढ़ाया था कि वो चुप ही नहीं हो रहा है, और ये बार बार पूछे तुझे हुआ क्या, और ये जब पूछे हुआ क्या तो और जोर से रोवे और कुछ बतावे ना। यहां कन्हैया ने सब लड्डू उठाए, खुद खाए, और पीछे वाली खिड़की से सारे सदस्य आ गए, सबको प्रसाद बांटा, 2-2 सबको दिया। पूरा अच्युतम केशवम करके 4 लड्डू उसका मेहनताना हाथ में ले लिए, और कन्हैया निकले बाहर। अरे गोपी मैं कब तक तेरे घर को देखूं, मुझे बड़ी देर हो रही है, मेरी मैया मुझे ढूंढती हुई आएगी, मुझे डांटेगी, मैं चला, तू संभाल अपना घर। तो कन्हैया जैसे ही बाहर आए तो वो जो रो रहा था वो हंसने लगा। मां को बड़ा गुस्सा आया, नटखट कहीं के अब हंस रहा, एक थप्पड़ दूंगी। गोपी गई अंदर, कन्हैया ने उसको 4 लड्डू दिए। बढ़िया रोए भैया, बहुत खूब, धन्यवाद। उसको 4 लड्डू थमाए और जैसे ही भागे जा रहे थे, अंदर गोपी ने देखा लड्डू नहीं है, वो दौड़ कर बाहर आई। ए नटखट ठहरो, लड्डू कहां? मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी लगाई थी। कन्हैया बोले तूने घर देखने के लिए कहा था, लड्डू देखने के लिए नहीं। तेरे घर को कुछ भी नहीं हुआ, देख
हमने जिम्मेदारी घर की ली थी, कहकर कन्हैया भाग गए, लेकिन कन्हैया क्या गए, उसके साथ उस गोपी के मन को भी चुरा ले गए। इस प्रकार कोई लाख उपाय करे अपने मन को बचाने का प्रभु से, लेकिन प्रभु है कि कृपा करके उन भक्तों के मन को चुरा ही लेते, अपने में निरोध सिद्ध कर ही देते।